नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एंट्रेंस का माहौल चल रहा है, यानी कि यूजी पीजी का जो सीयूईटी होने वाला है, इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। तो इस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग के आगे का जो एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है, उस स्ट्रेटेजी कैसे होने वाली है। खास करके यहाँ चैनल पर मैक्स नॉलेज पे हम लोग बात कर रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी एंट्रेंस का। खास करके जैसे बीएचयू जेएनयू जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, यानी कि सीरीज चलाई जाएंगी, जिसमें कि ज्योग्राफी का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे कवर किया जाएगा। यहाँ एक एक क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ उसे क्लियर करते हुए चला जाएगा। यहाँ आपको बता दूँ कि हमारी क्लासेस कैसी रहेंगी, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। तो इसके लिए हम लोग को ज्योग्राफी का पहले सिलेबस जानना जरूरी है। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप उसका सिलेबस जो है ज्योग्राफी का, आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग बात करते हैं कि हम लोग के ज्योग्राफी का क्या पैटर्न होगा, हम लोग कैसे हम लोग इसकी तैयारी शुरू करा जाएगा। तो यहाँ देखिए, एमए एमएससी ज्योग्राफी का जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, मैंने जो वहाँ से जो ऑफिशियली जो सिलेबस है, मैंने यहाँ पे कुछ निचोड़ निकाल के यहाँ पे लिखा है। यानी कि अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट जो तौर पे देखा जाए कि जो जो इम्पॉर्टेंट है इस ग्रुप में है, जो कि अलग से निकाल के मैंने यहाँ रखा है। तो अगर हम बात किया जाए, जैसे कि ये अलग अलग यूनिट हैं, इन्हीं यूनिट को हमें पढ़ना है, जो भी जब तक हमारा एग्ज़ाम का टाइम आएगा, जुलाई 3rd वीक तक बताया गया है कि एग्ज़ाम होना है, तब तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हम लोग कवर किया जाएगा। यहाँ पे एक बात आती है कि एग्ज़ाम का कैसे है। तो ये आपको बता दूँ कि 2 सेक्शन में होने वाला है। एक सेक्शन ए में जैसे कि रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो दूसरे सेक्शन में जो हमारा जो सब्जेक्ट रहता है उससे क्वेश्चन आएगा। तो अगर हमारा एमएमएससी ज्योग्राफी से है, एंट्रेंस के लिए डाल रहे हैं, तो हमारा ज्योग्राफी से आएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें ज्योग्राफी के सिलेबस को भी समझना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल यही समझेंगे कि क्या होगी हमारी स्ट्रेटजी, कैसे हम लोग की क्लासेस चलेंगी और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर कर सकते हैं एक बड़े ही आसान भाषा में। यहाँ पे जो चैनल है, इस पर आपको कोई प्रोफेशनल नहीं है कोई वीडियो, ये कोई प्रोफेशनल चैनल है कि आपको एक हाई लेवल पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एक अच्छी तरह से क्लियर कराया जाएगा, यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में, कोई ऐसा प्रोफेशनल लैंग्वेज भी नहीं रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में ना आए। तो आप अगर हिंदी में भी अच्छे से समझ सकते हैं तो वो भी यहाँ पे आपके लिए बढ़िया रहेगा। इंग्लिश में आप समझते हैं तो पर भी आप हल्का फुल्का यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे कि अलग अलग यूनिट की बात की गई है, तो सबसे पहले जैसे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी। तो अलग अलग यूनिट में पहली है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में कई हैं, जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की उत्पत्ति। तो इस फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल में हमें जैसे अर्थ की उत्पत्ति और भी कई चीज़ें की बातें की जाएंगी। तो खास करके कुछ चीज़ों को मैंने अलग कर दिया, अभी आगे हम लोग उसे जानेंगे। फिर अगला है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे मानव भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कई तरह की प्रजातियां हैं और कौन पिग्मी हैं, संथाल हैं, अलग अलग ये कहाँ निवास करते हैं, इनके वहाँ निवास करने का कारण क्या है और इनके रहन सहन कैसा है, इनका जलवायु पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये हो गया मानव भूगोल में। और जो भी कुछ सिद्धांत हैं इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में, वो बातें हम लोग करेंगे, वो सब इसमें शामिल रहेंगी। तो इसलिए हम लोग एक एक टॉपिक करके उसमें जो, अब जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू कर दिए तो उसमें एक जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसे क्लियर किया जाएगा, पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इसी तरह अलग अलग जो बिग पॉइंट्स हैं उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 3rd पॉइंट है यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर लास्ट ईयर में देखा गया क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आसान बनाया जाने की कोशिश किया जाएगा। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे कि कहाँ पर कौन सा संसाधन पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब आर्थिक भूगोल। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कौन से किस देश में कहाँ किस स्थान पर कौन सा संसाधन पाया जाता है, कौन और क्या क्या पाया जाता है वहाँ पे, और फसलें क्या है, कौन सी फसल है यहाँ पे बोई जाती है, कौन सी फसल इस देश में बोई जाती हैं, कौन सी मुद्रा दैनिक फसलें जिससे कि हम लोग व्यापार करते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में की जाएगी। यहाँ तक कि उद्योग की बात यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में की जाएगी। आगे आता है इंडियन ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी जो है, इसमें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो भी स्टडी किया जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया में जैसे कहाँ पे पर्वत पठार है, कहाँ पे मैदान है, और यहाँ पे फसलों की बात की जाएगी कि इंडिया में इस स्थान की कौन सी प्रमुख फसलें हैं। तो और इन सब से भी क्वेश्चन जरूर पूछा है लास्ट ईयर में देखा जाए। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी।
फिर क्लाइमेटोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब जलवायु विज्ञान और जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू आकृति विज्ञान। तो यहाँ क्लाइमेटोलॉजी का मतलब जलवायु विज्ञान, तो हमें जलवायु से रिलेटेड पढ़ना है। हालांकि इसे फिजिकल ज्योग्राफी से अलग कर दिया है, तो क्लाइमेटोलॉजी जो हमें पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले हम लोग अपनी जो सीरीज ये चलने जा रही है, इसकी जो पहली क्लास रहेगी क्लाइमेटोलॉजी से ही शुरू होगी। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी अगर आप एक बार बस समझ लिए, जैसे क्लाइमेट जलवायु का, तो आप जलवायु कब समझ लेंगे, जलवायु कहाँ पे कैसी है, इसी में समझ जाएंगे कि कौन सी जलवायु कहाँ पे पाई जाती है। तो इससे हम लोग को ह्यूमन ज्योग्राफी में भी थोड़ा आसानी होगी। फिर अगर बात करें थोड़ा बहुत फिजिकल ज्योग्राफी में भी, इंडियन ज्योग्राफी में भी, ये सब हमें थोड़ा आसानी होगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्लाइमेटोलॉजी से शुरू करता हूँ, जलवायु विज्ञान से। तो अब जलवायु विज्ञान में भी कई पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारी जलवायु बनी कैसे है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, वायुदाब, वायु पेटियाँ और भी पवने हैं, ये सब जो भी हैं इसमें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा जाएगा एक बड़े ही आसान भाषा में। क्लाइमेटोलॉजी के बाद हमारा आ जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है भू आकृति विज्ञान। अब भू आकृति विज्ञान में जैसे हमारी पृथ्वी बनी कैसे है, आप लोग सुने होंगे सियाल, सीमा, नीफे, तो इनको डिटेल में समझा जाएगा। और भी जो अलग अलग थ्योरी हैं इसके संबंधित, उसे भी समझा जाएगा। और यहाँ पे भूकंप हो गए, और जैसे कि ज्वालामुखी, पर्वत, कौन से पर्वत बनते हैं, कब कौन से पर्वत बनते हैं, और जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स दिया गया है, ये सब अलग अलग सिद्धांत दिए। तो वो सब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे उनको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट बना सकें। देखिए, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपका एक अच्छी तरह से यहाँ रिवाइज होगा। दूसरा, अगर आप अभी नहीं भी पढ़े हैं, कोई टॉपिक आपका छूट गया है, तो वहाँ पर एक अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जिससे कि आपका हम जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ताकि हम लोग अच्छे से फाइट कर सकें। तो यहाँ पर अच्छे से फाइट करने के लिए चैनल पर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। जो भी अब क्लासेस ज्योग्राफी शुरू होंगी, एक भी मिस मत कीजिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि पहली क्लास जो रहेगी क्लाइमेटोलॉजी से शुरू होने वाली है। फिर आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। देखिए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से अक्सर क्वेश्चन पूछा है। आप अगर लास्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन उठाए होंगे तो उसमें देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चन जरूर पूछा है। खास करके CUET में भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भूगोल को भी बहुत इंपॉर्टेंस देना है। आगे है रीजनल ज्योग्राफी एंड प्लानिंग ऑफ इंडिया। रीजनल ज्योग्राफी यानी कि क्षेत्रीय भूगोल, और भारत में जो प्लानिंग है, जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना में जैसे बांध है, कि सिंचाई का भी काम चल रहा है, विद्युत निर्माण का भी हो रहा है, विद्युत पैदा किया जा रहा है। तो ये अलग अलग प्लानिंग है इंडिया में, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। फिर आता है एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। ज्योग्राफिकल थॉट से भी जरूर क्वेश्चन आता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में इसके अलावा जैसे कि ड्यूअलिज्म हो गया, ये सब बातें भी इसमें चर्चा की जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि आप अभी जब टेलीग्राम चैनल पर जाके उस सिलेबस को देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि मैपिंग की बात की गई है। मैप के भी क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इसे बाद में हम लोग बात करेंगे। मैप में हो गया, प्रोजेक्शन में हो गया, RF हो गया, ये सब बात इस यहाँ से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। तो ये तो अभी हम बाहर है, खैर अभी हम लोग इन सब पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारी पहली क्लास होगी वो होगी क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। दूसरा हो सकता है तो जियोमॉर्फोलॉजी, या आप जैसा बोलेंगे वैसी क्लासेस यहाँ पे चलाई जाएंगी। तो बैक टू बैक यहाँ पे जो क्लासेस रहेंगी, अलग अलग टॉपिक, पहले यूनिट की शुरू की जाएंगी। जैसे एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी यूनिट शुरू की जाएगी, फिर तीसरी यूनिट शुरू की जाएगी। तो ये हमारा MA MSc ज्योग्राफी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि CUET 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग ये आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास थी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमारी क्लासेज, हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली हैं। साथ में आपको यहाँ पे अगर जो मैप हो सकता है, मैप के माध्यम से बताया जाएगा, ग्लोब के माध्यम से, और भी जितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उसे भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं, जो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या मैक्सअप नॉलेज आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, तब वहाँ पर आपको जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसे भी शेयर किया जाएगा। साथ में आपका जो करंट अफेयर रहेगा फर्स्ट सेक्शन जो एग्ज़ाम होने का, सेक्शन A वाले में, तो उसके लिए भी आपको फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगर आप वहाँ जुड़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस, सिलेबस, ये सब की बारे जानकारी वहाँ मिलती रहेगी। खैर, और हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास की तैयारी यानी टॉपिक की तैयारी करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, एक अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट है, जो कि हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं
जो अच्छे से समझ में जल्दी नहीं आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को एक वीडियो में अगर आप लोग ये अच्छे से पढ़ लेंगे, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आपको फिर बता दूं कि जो हमारी सीरीज़ चलने जा रही है MA MSc ज्योग्राफी के लिए एंट्रेंस के लिए CUET 2022 के लिए, तो वहाँ पर ज्योग्राफी क्लास यहाँ मैक्स ऑफ नॉलेज पे शुरू हो गई है। अब पहली क्लास आपकी क्लाइमेटोलॉजी से शुरू होगी। क्लाइमेटोलॉजी में जो भी टॉपिक्स रहेंगे उस पर पहले डिस्कस किया जाएगा कि क्लाइमेटोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर क्लाइमेटोलॉजी में जो जो हमें पढ़ना रहेगा तो उसमें एक एक टॉपिक जो रहेगी वो पढ़ा जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये मामला अच्छे से समझ में आ रहा है। टेलीग्राम चैनल से सिलेबस के लिए और करंट अफेयर के लिए जरूर जुड़िएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सीरीज की अपनी पहली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।